भूतिया हवेली। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की हालत बहुत ही खराब थी और लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेतों का बसेरा है। कई लोग जो हवेली के पास से गुजरते थे उनके मुताबिक रात के अंधेरे में हवेली से अजीब आवाजें आती थीं और कभी कभी तो दिखाई देने वाले अजीब अजीब आकृतियां भी नजर आती थीं। एक दिन गांव में एक युवक समीर नया था। वह हवेली के बारे में सब बातें सुन चुका था, लेकिन उसने कभी भी हवेली में जाने का सोचा नहीं था। एक रात जब वह अपनी पत्नी के साथ गांव में बने छोटे से घर में सो रहा था, उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। आवाजें हवेली की ओर से आ रही थीं। उसकी पत्नी सोई हुई थी और समीर को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि वह हवेली की ओर जाकर देखे कि आखिर मामला क्या है। समीर ने हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि हवा में एक ठंडक छा गई है। हवेली के अंदर अंधेरा था और एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। समीर ने अपने हाथ में एक मोमबत्ती पकड़ी और हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली की दीवारों पर फटी पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर चलता गया, उसने सुनी थी वे आवाजें और भी स्पष्ट हो गईं। वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। पियानो अपने आप बज रहा था, लेकिन कोई नहीं था। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पियानो के पास गया। वह देखता है कि पियानो की चाबी खुद ब खुद चल रही थी और एक अजीब संगीत बज रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और समीर ने देखा कि कमरे में चारों ओर धुआं फैल गया। एक पारदर्शी आकृति सामने आई जो एक महिला की थी, जिसका चेहरा बेहद उदास था। महिला ने हाथ की ओर इशारा किया, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। समीर ने हिम्मत जुटाई और महिला की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास गया, महिला ने कहा, मुझे यहाँ से मुक्त करो। समीर ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों फंसी हुई हैं? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की पूर्व मालिक हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। मेरा आत्मा इस हवेली में बंधा हुआ है, मुझे शांति की तलाश है। समीर ने महिला की बात सुनी और हवेली के बाहर जाकर गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों ने मिलकर हवेली के अंदर पूजा अर्चना की और उस आत्मा को शांति देने की कोशिश की। धीरे धीरे हवेली का अंधेरा छंटने लगा और भूतिया हवेली फिर से एक सामान्य जगह बन गई। समीर और गांव वालों ने हवेली को ठीक कर दिया और अब वहां कोई अजीब आवाजें नहीं आती थीं। हवेली की कहानी